जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राम राम। मैं अपने YouTube चैनल श्री राम हनुमंत लाल सेवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको जो सुंदरकांड की कथा, सत्य घटना को आपको बताने जा रहा हूं। आपको मालूम चलेगा कि सुंदरकांड की शक्ति क्या है। यह कह लो कि लेकिन इसके माध्यम से आपको मेरे हनुमंत लाल की और राम जी महाराज की, बालाजी महाराज की आपको शक्ति का अनुभव और उनके जो धैर्य का और उनके कार्य का पता चलेगा। ठीक है। और यह आपको पता होगा कि जो सुंदरकांड वह एक रामायण का अध्याय है जिसमें हनुमान जी महाराज की पराक्रम की सारी बातें हैं। ठीक है। और सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज लेकर के आते हैं और उन्हें खोजने के बाद इसमें मेरे महाराज श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ द्वारा शक्ति लगती है तो वह संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर के आते हैं। इसीलिए इस पाठ को सुंदरकांड का नाम दिया है। यह पाठ सुंदर नाम के पर्वत से शुरू हुआ है और उसी पर आकर ख़त्म हुआ है। और हनुमान जी महाराज की जो इसमें लीला दिखाई, उनका पराक्रम दिखाया है। पर पराक्रमी दूत सेवक तो हैं, और जो राम जी महाराज ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने, विष्णु भगवान ने हनुमान जी को कितनी शक्ति दे रखी है यह उनको भी नहीं पता। और यह इतनी शक्ति उन्होंने क्यों दी? क्योंकि इनके अंदर कोई घमंड नहीं है। ठीक है। हनुमान जी महाराज की जो शक्ति है, अपने बल पर घमंड नहीं करते। चलो तो अब उसी पर आते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण थे जो सुंदरकांड का पाठ करते थे, और वह सुंदरकांड का पाठ शुरू से बचपन से पाठ करते थे। वह वृद्धावस्था में पहुंच गए थे, बूढ़े हो गए थे वह, और उनका एक पुत्र भी था। उसे भी उन्होंने सुंदरकांड का पाठ को नियम अनुसार करना सिखा दिया। ठीक है। और जो वृद्ध थे वह अपने साथ ही अपने लड़के को जहाँ जहाँ सुंदरकांड का पाठ करने जाते थे वहाँ ही ले जाते थे अपने साथ। और इसी प्रकार से पिता और पुत्र दोनों साथ में सुंदरकांड का पाठ करने जाते थे। ठीक है। और उन दोनों को मुँह जबानी सुंदरकांड का पाठ याद हो गया था एकदम शक्तिशाली तरीके से। एक दिन क्या हुआ, आप और मैं क्या, उन दोनों को पिता पुत्र ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे इस तांत्रिक से टकराना पड़ेगा या बहस करनी पड़ेगी। और जो तांत्रिक था वह कोई छोटा मोटा तांत्रिक नहीं था। जो तामसिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तंत्र करने वाले, वह था तांत्रिक। और वह एकदम से बहस हो गई उन दोनों में, एकदम से जंग छिड़ गई कि उन्हें पंडित जी ने कहा, भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, जो जाने वो राम जी जाने, हनुमान जी महाराज जाने। मैं तो सीधा साधा सिर्फ हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करने वाला आदमी हूँ, मुझे क्यों सता रहे हो भाई? तभी तांत्रिक ने कहा, मुझे पता है कि तुम ढोंगी पाखंडी हो, तुम लोग ढोंग करते हो और सुंदरकांड वगैरह का पाठ नहीं करते, सिर्फ लोगों से पैसे लेते हो। जो ब्राह्मण वृद्ध थे उन्होंने कहा तांत्रिक से कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो भाई, हम तो राम जी हनुमान जी का गुणगान भजन कीर्तन करते हैं, और जो भी उसके बदले में हमें मिलता है उससे हम अपना भरण पोषण दिनचर्या चलाते हैं, और सुंदरकांड के ही द्वारा हमारा राशन पानी को जो व्यवस्था होती है वह करते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो तांत्रिक बोला कि ए पंडित ब्राह्मण, तू मेरी शक्ति सबके सामने इंसल्ट, बेइज्जती की है। तुम तांत्रिक ने उसे ब्राह्मण से कह दिया कि तू जा, तेरी कल रात को मौत हो जाएगी, कल का सूरज तू नहीं देख पाएगा, जा, मेरा कहा पत्थर की लकीर है। तभी पंडित जी बोले कि भैया यार, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई दुश्मनी तो है नहीं, कोई ऐसी बहस भी नहीं हुई, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और तांत्रिक एकदम से गुस्से में आ गया और बोला कि तुझे मारकर ही छोड़ूंगा। तांत्रिक बोला एकदम गुस्से में कि तुझे मारकर ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी देखता हूँ कि तू कितना सुंदरकांड का पाठ करता है, हनुमान जी कितने बचाएंगे तुझे। जा पुकार, किसे पुकारेगा? राम जी को पुकार, हनुमान जी को पुकार, ऐसी शक्ति छोड़ूंगा मैं तेरे ऊपर की रात को 12 बजे तक तेरी मौत हो जाएगी। लिख कर के ले जा मेरे से, सारे गांव के सामने चैलेंज कर रहा हूँ तुझे। लेकिन जो ब्राह्मण थे, वृद्ध थे, उन्होंने उसे तांत्रिक से कहा कि भाई हम इस तरह के नहीं हैं लड़ने झगड़ने वाले, क्यों आप बेमतलब लड़ाई मोल ले रहे हो? लेकिन तांत्रिक
तांत्रिक ने ब्राह्मण की एक ना सुनी और वह वहाँ से चला गया। पंडित जी सोचने लगे कि मैंने तो किसी से कुछ कहा भी नहीं, यह बिना बात की लड़ाई छिड़ गई है। और पंडित जी ने अपने लड़के से कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, 2-3 दिन अपने घर में ही रहेंगे। लड़के ने कहा कि पिताजी, उसने रात को 12 बजे तक कहा है मरने को, तो हम दोनों हनुमान जी से विनती करके आज से ही सुंदरकांड का पाठ विधि विधान और नियम अनुसार करने बैठ जाते हैं। ऐसा आसन लगाकर और वह दोनों हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करने बैठ गए। हनुमान जी महाराज जी अखंड ज्योत जला करके और वह दोनों इस प्रकार से करने लगे। सुंदरकांड का पाठ पहले लड़का करता, सुंदरकांड के पाठ जब खत्म हो जाए तो उसके बाद राम जी का भजन करते, गुणगान करते। फिर उसके बाद लड़के के पिताजी पंडित जी करने लगते सुंदरकांड का पाठ, मतलब नंबर बाई नंबर से करना शुरू कर दिया सुंदरकांड का पाठ। और इस पाठ को शुरू करने से पहले उन दोनों ने संकल्प लिया था कि बजरंगबली महाराज हमारी रक्षा करना। और यह बात ध्यान रखना आपकी, उन्होंने यह नहीं कहा था कि हमारे उससे लड़ाई हो गई है तो आप उसे मार के आओ, नहीं, यह गलत है। सिर्फ अपनी रक्षा के लिए आप विनती करो, दूसरे की क्या होता है उसे भूल जाओ। सिर्फ पंडित जी ने कहा था कि प्रभु हमारी रक्षा करना, हम आपके सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। और उन दोनों पिता पुत्र को सुंदरकांड का पाठ करते हुए पूरी रात गुजर गई। और फिर दिन आया, दिन भी गुजर गया। तब जब तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया तो वह शमशान घाट में जाकर के तामसिक क्रियाएं करने लगा और जलती चिता के सामने बैठकर मारन पाठ करने लगा। और जो तांत्रिक ने अपनी सिद्धि जो सिद्ध कर रखी होगी या किसी दानव राक्षस या उनकी जो आराधना राक्षस दानव प्रेत की आराधना करने लगा और उनसे कहने लगा कि इन्हें दोनों पिता पुत्र को आप मार करके आएँ। वह वहाँ से यह शक्तियाँ छोड़ने लगा शमशान घाट में बैठे बैठे। और इस तांत्रिक ने ऐसा मारन प्रयोग किया कि इतनी भयंकर शक्ति कि पंडित जी और उनके लड़के को ख़त्म करके आए। ऐसी 2-3 शक्तियाँ भेजी। और इधर हमारे पंडित जी और उनके लड़के सीधे साधे थे, वह सुंदरकांड का पाठ को करने में लगे हुए थे। और उन्होंने सुंदरकांड का पाठ करते हुए पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया, दूसरे दिन भी पूरी रात निकल गई। और सुबह का टाइम करीब 4 बजे होंगे, 4 से 5 बजे तक के बीच में उनके घर का दरवाज़ा एकदम से ज़ोर से किसी ने खटखटाया। किसी ने उनका दरवाज़ा बहुत तेज़ी से खटखटाया कि इस तरह से खटखटाया कि कोई नॉर्मल आदमी इस तरह से नहीं खटखटाएगा। तभी पंडित जी भी घबरा गए और उनके लड़का भी घबराने लगा। और लेकिन उन दोनों ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ना नहीं छोड़ा, वह लगातार पढ़ते रहे। और एकदम से आंधी बारिश तूफान भी आने लगा। 1 घंटे तक इनका दरवाज़ा खटखटाता रहा। खट 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 की आवाज़ें आ रही थी और बंद नहीं हुई। और 5 बजे के बाद में दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन यह दोनों सुंदरकांड के पाठ में फिर भी लगे रहे। और इनका जो सुंदरकांड का पाठ था वह सुबह 8 बजे के करीब ख़त्म हुआ। इन्होंने यह पाठ समाप्त कर दिया। और उसके बाद में तभी गांव में से एक आदमी आया और उसने आवाज़ लगाई, पंडित जी बाहर आइए। और वह आए बाहर और उन्होंने पंडित जी को वह आदमी शमशान घाट की तरफ ले गया। जब पंडित जी शमशान घाट की तरफ गए तो उन्होंने वहाँ क्या देखा, जो वह तांत्रिक था, तामसिक चीज़ों से, गलत क्रियाओं से पंडित जी के लड़के के ऊपर मारन का प्रयोग किया था। उस तांत्रिक का हाल देखकर पंडित जी घबरा गए, पंडित जी के लड़के घबरा गए। उसने तांत्रिक का ऐसा हाल हो गया था कि किसी ने उसे कुचल के मारा हो, इतनी बुरी तरह से मारा था उसे तांत्रिक को। इसीलिए आप सब कुछ खुद समझ गए होंगे। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ होगा उसे तांत्रिक के साथ। और पंडित जी के दरवाजे पर जो आवाज़ आ रही थी वह क्या था और किस तरह से मेरे हनुमंत लाल ने उस चीज़ को पंडित जी के दरवाजे से भगाया होगा। इसीलिए कभी भी किसी भी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए और उन भक्तों के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए जो अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, ठीक है ना। और यही होती है सुंदरकांड की शक्ति। आप समझ चुके होंगे कि सुंदरकांड कितना शक्तिशाली पाठ है, कितनी शक्ति है कि इतने शक्तिशाली गलत चीज़ को ख़त्म कर दिया हनुमान जी महाराज ने, ठीक है। चलो मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि जो शक्ति उसे तांत्रिक ने भेजी थी पंडित जी को और उनके लड़के को मारने के लिए, तो हनुमान जी ने उसे शक्ति को ही उस तांत्रिक के ऊपर उल्टा कर दिया।
उल्टा मतलब कि उस जो तांत्रिक की शक्ति थी उसी ने तांत्रिक को मार डाला। कि किसी ने कहा कि अपना बार खुद ही पर भारी। इसीलिए आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी देवी देवता का मजाक ना उड़ाएं, उन पर गलत उंगली ना उठाएं और उनके भक्तों पर कोई भी गलत कमेंट ना करें। यह आपको पता है कि सुंदरकांड में कितनी शक्ति है, हनुमान जी महाराज में कितनी शक्ति है। अगर आप सभी सेवादार को मेरा हनुमंत लाल की सुंदरकांड का शक्ति का थोड़ा सा एहसास हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आने वाली जो वीडियो हों वो आप तक पहुँचें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री